जय हिंद। आप देख रहे हैं मायूस जोन यूट्यूब चैनल को। मैं शिवम स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में अगर आप पीजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, तो आपको कट ऑफ पता होना चाहिए। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो आपका पीजी में एडमिशन हो जाएगा। तो आज का वीडियो जो है पीजी कट ऑफ एनालिसिस है। कितना कट ऑफ लाना होगा एमए में एडमिशन लेने के लिए, कितना कट ऑफ लाना होगा एमएससी में एडमिशन लेने के लिए, एमबीए वगैरह सारा चीज़। तो आज सिर्फ रेगुलर कोर्सेज वालों का बताऊंगा, एमए, एमएससी, एमकॉम, ठीक है। वोकेशनल कोर्सेज एमसीए, एमबीए एंड अदर्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में तो वोकेशनल का एनालिसिस अलग होगा, रेगुलर का एनालिसिस अलग होगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी इंटरफेस देख रहे हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप आके यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब या ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से पाते रहने के लिए। तो ये देखिए, ये इनका कट ऑफ है, पीपीयू की तरफ से जारी किया गया है। 2022 का ये कट ऑफ है, ठीक है। हर साल सेम इसी तरह का कट ऑफ रहता है, कुछ नहीं मतलब बदलता है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है। हर साल का सेम ही कट ऑफ रहता है। तो देखते हैं सबसे पहले कट ऑफ खोले। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सबसे पहले आप इस पीडीएफ को खोलेंगे तो आपको इधर डिस्ट्रिक्ट का नाम मिलेगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है। जैसे कि पटना में इतने सारे कॉलेजेस हैं, ये पटना दिख रहा है, देखिए पटना इधर दिख रहा है, फिर नालंदा भी आएगा। तो इतना सारा कॉलेज जो है ना, यहाँ से ऊपर का सारा कॉलेज पटना में है। जेडी वुमेंस कॉलेज पटना में है। और नालंदा जिला में जितना कॉलेज है, यहाँ से नीचे में जितना भी कॉलेज आएगा नालंदा जिला में है। तो यहाँ पर खत्म हुआ फिर से। तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है सबसे शुरू में। उसके बाद कॉलेज का नाम है, यहाँ पर ढेर सारे कॉलेजेस हैं, देख सकते हैं। कॉलेज का नाम एन कॉलेज पटना हो गया, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया। आपका कौन सा डिग्री है, एमए, एमएससी, कॉम, डिग्री का नाम इधर नीचे में लिखा है। नेक्स्ट में आपको जो सब्जेक्ट है, अभी डिग्री एमएससी में भी बहुत डिग्री होती है ना, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तो सब्जेक्ट के नाम इधर है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कोड वगैरह आपसे मतलब नहीं है, इसको इग्नोर करके चलो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है मेन कट ऑफ लिस्ट। ये रहा इधर से सारा जो प्रोसेस है, कट ऑफ लिस्ट का सारा ब्यौरा है आपके कैटेगरी वाइज। सबसे पहले जनरल वालों का है, अनरिजर्व्ड मतलब जनरल। तो जनरल वालों का है मेल एंड फीमेल। BC 1 में जो आते हैं उनका मेल फीमेल का कट ऑफ है। अगर आप BC 2 में आते हैं तो इधर देखेंगे, ठीक है, मेल हैं तो इधर, फीमेल हैं तो इधर। उसके बाद BCG और SC ST आते हैं तो मेल वाला इधर देखेंगे और SC फीमेल इधर देखेगी। वन रिक्वेस्ट टू यू कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनें, क्योंकि दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, 15-20 मिनट 30 मिनट का भी हो सकता है। चीज़ों को आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। मैं सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले MA, उसके बाद MSc, लास्ट में MCOM का बात करेंगे। तो आप MA करना चाहते हैं, पीजी में MA करना चाहते हैं, कोई भी कॉलेज उठा लो, इसमें करना चाहते हैं, इसमें करना चाहते हैं, एन कॉलेज पटना, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, VD कॉलेज पटना, किसी में भी करना चाह रहे हैं MA। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। MA का बात अभी कर रहा हूँ बस, ठीक है। जिनका मैं बात कर रहा हूँ उनका स्क्रीन पर लिख दिया हूँ। तो अगर आप MA से हैं और जनरल में हैं तो कम से कम आपको भाई 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, कम से कम। उससे नीचे जाएगी तो बात नहीं बनेगी। लेकिन कुछ सब्जेक्ट है, हिंदी में 48 नंबर पे भी एडमिशन हो जा रहा है, लेकिन हिंदी कोई लेता कहाँ है आजकल। हिंदी कोई नहीं पढ़ता है। हिंदी मतलब तो हिंदी वालों का रिलैक्स है, उनको 45 46 है तो भी एडमिशन हो जा रहा है। लेकिन अदर सब्जेक्ट जो हो जाता है, MA के अंदर जितना भी सब्जेक्ट आता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उनमें जो कट ऑफ गया है जनरल का इस साल, वो 65% हाईएस्ट है एंड लोवेस्ट में आपका 56% है। आपको कम से कम इतने के अराउंड में लाना है नंबर, इनसे नीचे भी मत लाना। इनसे ज़्यादा लाओगे तो ठीक ही है, क्योंकि 60% आपका हाईएस्ट गया है कट ऑफ, और 70 जिनका आया है, जिनका 80% मार्क्स आया है, जिनका 90 आया, उनका तो एडमिशन हो ही जाना है, क्योंकि उनका तो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर है ना, तो उनका तो एडमिशन हो ही जाना है। तो 60 एंड 55 के अराउंड आपके नंबर हैं जनरल वालों का, तो MA में एडमिशन हो जाएगा कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं OBC वालों का। OBC में 2 कैटेगरी आते हैं, BC 1 एंड BC 2। दोनों 19-20 का ही फर्क रहता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। 50 से लेकर के 60 के बीच में आपके नंबर होने चाहिए, आपके परसेंटेज होने चाहिए OBC वालों का, ठीक है। ये रहा जनरल, ये रहा OBC। 54 है, 53 है और 60 के
बीच में है, 50-60 के बीच में। 60 से ज़्यादा है तो हो ही जाएगा। मिनिमम आपका 50 है। 40 नंबर जिनका है उनका एमए में एडमिशन नहीं हो सकता है। कोई भी कॉलेज उठा के देख लो, जैसे कि एन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कोई भी कॉलेज, सिर्फ हिंदी एक्सेप्शन में चल रहा है। हिंदी में 40 पे भी एडमिशन हो रहा है, तो हिंदी को हम लोग हटा के चल रहे हैं क्योंकि उनका एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से ओबीसी इतना के इतना के बीच में ले आएंगे। अगला है एससी एसटी दोनों का साथ में बताऊंगा क्योंकि उनमें भी 19-20 का फर्क ही रहता है। तो अराउंड में ऑन एन एवरेज अगर आप एससी एसटी के हैं और एमए करना चाह रहे हैं किसी भी कॉलेज से, पीपीयू को किसी भी कॉलेज से, 45 प्लस और 60 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। सॉरी यार, यहाँ पर 45 लिख दिया, वो भी बहुत ज़्यादा है। 50 से 60 भी रख लो आप लोग। ठीक है, तो इनके बीच में अगर आपका मार्क्स है, आपका परसेंटेज है, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। एससी एसटी वालों का एक अदर्स कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस को 60% से ज़्यादा लाना ही है, लड़के एवं लड़कियों दोनों को। आप बोलेंगे सर लड़की का जो कट ऑफ है वो बताइए, लड़का का अलग बताइए। तो मैं ये वीडियो में उतना मैं नहीं कर सकता क्योंकि 1-2 घंटे का वीडियो हो जाना है, तो बहुत ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा। ठीक है, लड़का एवं लड़की का कट ऑफ में बस अगर आप जनरल के लड़के लड़की की बात करेंगे तो 19-20 का फर्क रहता है। किसी का 64 रहेगा लड़का का, तो लड़की का रहेगा 63। तो अलग अलग बताने के क्या फ़ायदा, एवरेज ले लो ना यार, 62 दोनों का रख लो, हो जाएगा, एवरेज में चलो। ठीक है, तो इस तरह से हो गया एमए वालों का कट ऑफ लिस्ट। एमए वालों में कुछ चीज़ें हैं जो बता देना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें। एमए वालों में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स और सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गया है, ज्योग्राफी आप करना चाहते हैं, मास्टर्स इन ज्योग्राफी, तो फिर इसमें ज़्यादा कट ऑफ गया है। इसमें 65 से प्लस कट ऑफ चला गया है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी सब्जेक्ट में मिला है, ज्योग्राफी में। थोड़े बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में मिले हैं, बाकी सभी में ओके है। हिस्ट्री वगैरह में भी ओके है। हिस्ट्री में 63, 62, 61 जैसे कट ऑफ गया है। जनरल में, ओबीसी में गया है वैसे ही 59, 61, 62, और वैसे ही आपको एससी एसटी में हिस्ट्री के लिए गया है ऑलमोस्ट आपका 58, 59 एंड 57 के अराउंड। तो वही बोल रहा हूँ, 60 के अराउंड आपका कट ऑफ गया है सारे कैटेगरीज में देख लेंगे। तो बात करते हैं एमएससी वालों का। जो भी एमएससी करना चाह रहे हैं, मास्टर इन साइंस, तो उन लोगों को कितना लाना है। तो देखो यार, एमएससी में 2-3 सब्जेक्ट जो हैं बहुत खतरनाक सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग इसमें एडमिशन लेते हैं। जूलॉजी ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स एंड फिजिक्स ऑनर्स, ये 3 सब्जेक्ट का ना कट ऑफ इस बार देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जो है इसी का है। साइंस के फील्ड में 74 चला गया है भाई। किसी किसी में 73.68 है, तो 74 ही उसको पढ़ेंगे। 74 कट ऑफ चला गया है इन सभी सब्जेक्ट में। कोई भी कॉलेज उठा के लिख लो, टॉप 3 कॉलेजेस ऑफ पीजी इन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटीज आर एन कॉलेज पटना, दूसरा है कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड तीसरा है नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ। ये तीनों बेस्ट कॉलेज है पीजी के लिए और साइंस के लिए खास करके। ठीक है, तो इसमें कट ऑफ बड़ा ज़्यादा गया है। साइंस वालों का ऐसे भी एमए वालों से एमएससी का कट ऑफ ज़्यादा ही रहता है। तो देखिए, अगर आप जनरल में है ना, एमएससी करना चाहते हैं और जनरल में है, 60 से 70 के बीच में आपके नंबर हैं, तो एडमिशन एकदम आराम से हो जाएगी, स्मूथली, कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। ठीक है, और अगर आप ओबीसी में हैं और एमएससी करना चाह रहे हैं, ठीक है, एमएससी करना चाह रहे हैं, तो आपको 55 से 70 के बीच में नंबर लाने हैं, तब आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, और अगर आप एससी एसटी के हैं तो आप 50 से प्लस 70 के बीच में आपका मार्क्स है, तो आपको सीट अलॉट हो जाएगा, आपको एडमिशन हो जाएगी। लेकिन जिसका 50 से कम है, कोई चांस नहीं है, कोई चांस, मतलब चांस है दूसरे तरीके से, स्पोर्ट एडमिशन जो भी होता है तो उसमें चांसेस हैं, लेकिन आपका एडमिशन में दिक्कत आएगा। जिनको कम है ना 50 से, उनको दिक्कत आएगा। एडमिशन तो हो ही जाना है कैसे भी करके, लेकिन दिक्कत आएगा। तो इस तरह से एमएससी का है, हाईएस्ट 75, 55 लोवेस्ट मार्क्स है। बात करते हैं एमकॉम का। एमकॉम के सबसे पहली बात तो एमकॉम की पढ़ाई बहुत कम जगह होती है। एक इस कॉलेज में होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ पीपीयू, यहाँ पर एमकॉम की पढ़ाई होती है। एएन कॉलेज में एमकॉम की सुविधा नहीं है, यहाँ पे एमकॉम की पढ़ाई नहीं होती है। एएनएस कॉलेज बाढ़ में भी एमकॉम की कोई सुविधा नहीं है। आपको फिर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नाम ही इसका कॉमर्स है, तो यहाँ पर कॉमर्स की पढ़ाई होती है। जेडी वुमेंस कॉलेज में भी कॉमर्स नहीं दिख रहा है कहीं पे भी है। ठीक है,
तो यहाँ पर भी कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है। नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ में भी कॉमर्स की नहीं पढ़ाई होती है। RLSY बख्तियारपुर में भी देख सकते हैं, कहीं पे भी आपको एमकॉम नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं पे भी आपको एमकॉम नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी एमकॉम की पढ़ाई नहीं होती है। फिर है राम लखन सिंह जो भी एक मोकामा का कॉलेज है, MSc जूलॉजी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको इस भी कॉलेज में राम रतन कॉलेज में भी एमकॉम नहीं है। तो एमकॉम तो पहली बात बहुत सारे कॉलेजेस में है ही नहीं। अरविंद महिला कॉलेज में एमकॉम की पढ़ाई हो रही है और होती है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में होती है, और एक BD कॉलेज पटना में होती है। तो एमकॉम करना चाहते हैं तो इन 3 कॉलेजेस का जो मैंने एनालिसिस करा है वो देखिए। सबसे ज़्यादा जो किसी मास्टर डिग्री में कट ऑफ गया है तो वो एमकॉम का ही गया है। एमकॉम का 75 छू रहा है जनरल कैटेगरी में, और लोवेस्ट इनका आप जानते कितना गया है, 65 ओनली, किसी किसी में 64। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ इस साल का एमकॉम का रहा है। तो अगर आप जनरल कैटेगरीज में आते हैं तो आपको कम से कम भाई 67, 68, 70 के अराउंड आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एमकॉम का जो गया इस साल 74 मार्क्स गया है, जनरल वालों का बात कर रहा हूँ सिर्फ। अगर आप ओबीसी में हैं और एमकॉम करना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 65 से प्लस लाना पड़ेगा, इसके अराउंड आपके मार्क्स होने चाहिए। 50 से कम वाले का तो कोई बात ही नहीं, 50 से कम भी है तो दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से है। अब बात करते हैं SC ST वालों का। तो SC ST वालों का आपको 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए और 55 से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से SC ST वाले हैं। ठीक है, बात किया जाए EWS का तो आपको भी 55 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। आपके 55 नंबर EWS वालों को एडमिशन हो जाएगा। देख रहे हैं, तो इसका लोवेस्ट जो गया है ना, एमकॉम का हाईएस्ट गया है 75 और लोवेस्ट गया है 55। अब इनके बीच में आपका नंबर पड़ रहा है तो आपको एडमिशन हो जाएगी। वो कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। अब कोई बोलेगा मेरा 55 नंबर है लेकिन मैं जनरल में हूँ, तो उसका एडमिशन तो नहीं ना होगा। जनरल वालों का जो क्राइटेरिया है आपको 65 से 75 के बीच में होना चाहिए। ओबीसी वालों का जो क्राइटेरिया है आपका 60 से 75 के बीच में होना चाहिए। और अदर सब्जेक्ट जो है SC ST का क्राइटेरिया है आपका 55 से 75 के बीच में मार्क्स होने चाहिए, और EWS का है 60 से 75 के बीच में मार्क्स होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इस तरह से है तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और वीडियो लंबी हो गई है हाँ मेरे ख्याल से। और जिनको भी समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को पल्ले नहीं पड़ा होगा, कोई बात नहीं। आप क्या करें, हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है ना भाई, वहाँ से आप अपना सब्जेक्ट पहले चूज़ कर लो। यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं आप, अपना कॉलेज, अपना फेवरेट कॉलेज बता देना हमको, मैं बता दूंगा कट ऑफ क्या है और कैसे लाना है। अगर आपका सेलेक्टेड नहीं दिखा रहा है मेरिट लिस्ट में तो आप बताइए, कमेंट करिए, मेरे टेलीग्राम पे आकर के उनसे बात करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।